नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को डीकोड करने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी को पूरी तरह से समझना। आज हम ये साबित करेंगे कि कैसे बहुत ही छोटे लेकिन लगातार किए गए इन्वेस्टमेंट्स भविष्य में एक विशाल संपत्ति यानी बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले बात होगी महंगाई के चोर की, फिर एसआईपी के समाधान की, उसके बाद निवेश से पहले वेल्थ को सुरक्षित करने का तरीका देखेंगे, फिर एक सुरक्षित ऐप चुनना, स्टेप बाय स्टेप सेटअप करना और आखिर में सबसे जरूरी नियम और टैक्स को समझेंगे। पहला हिस्सा, महंगाई का चोर। शुरुआत करते हैं उस सबसे पहली और बुनियादी समस्या से जिसका सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जो अपनी गाढ़ी कमाई को सिर्फ पारंपरिक बचत के तरीकों में रखता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। एक पल के लिए सोचते हैं, क्या सिर्फ बैंक अकाउंट में सेव किया हुआ पैसा असल में ग्रो कर रहा है? अक्सर ये मान लिया जाता है कि बैंक में पैसा रख दिया मतलब आर्थिक तरक्की हो रही है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? असलियत तो कुछ और ही है। मान लेते हैं कि बैंक एफडी में पैसा रखा हुआ है जिस पर 6% का रिटर्न मिल रहा है। सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन जरा रुकिए। दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन भी तो हर साल औसतन 6% से 7% की दर से बढ़ रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वास्तविक रिटर्न है वो 0% है। इसे ऐसे समझते हैं, जो पेट्रोल कभी 24 रुपए प्रति लीटर हुआ करता था वो आज 100 रुपए के पार जा चुका है। महंगाई नाम का ये खामोश चोर चुपचाप हमारे पैसे की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत को लगातार कम कर रहा है। दूसरा हिस्सा, एसआईपी का समाधान और कंपाउंडिंग। अब उस मास्टर स्ट्रोक की बात करते हैं जो इस महंगाई को पछाड़ सकता है और समय के साथ असली वेल्थ बना सकता है। तो सबसे अहम सवाल, ये एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आखिर है क्या? बहुत ही आसान भाषा में कहें तो ये हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक बेहद स्मार्ट तरीका है। याद रखने वाली बात यह है कि एसआईपी केवल पैसा डालने का एक रास्ता है और म्यूचुअल फंड वो मंजिल है जहां वो पैसा असल में इन्वेस्ट होता है। इसे एक बहुत ही शानदार और सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हर महीने कुछ पैसे किसी दुकान या बिजनेस में लगाने हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये नहीं पता कि कौन सी दुकान मुनाफा कमाएगी और कौन सी डूब जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाए? एक एक्सपर्ट को काम पर रखा जाता है जिसे बाजार की गहरी समझ है। वो एक्सपर्ट उस पैसे को सही दुकानों यानी टॉप की कंपनियों में लगाता है और मुनाफे का एक बहुत ही छोटा हिस्सा अपनी फीस के रूप में रख लेता है। बस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर बिल्कुल यही काम करता है। इससे किसी को भी शेयर बाजार का एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इस टेबल पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल साफ कर देता है कि हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक अलग पर्पस होता है। एलआईसी या इंश्योरेंस परिवार की सुरक्षा के लिए है, जहां 4 से 6% के आसपास रिटर्न मिलता है। एफडी इमरजेंसी फंड के लिए बेहतरीन है, जहां 6 से 7% रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर अल्टीमेट गोल लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएट करना है तो एसआईपी सबसे पावरफुल टूल है, जहां ऐतिहासिक रूप से औसतन 12% से 15% का सालाना रिटर्न देखने को मिला है। अब शायद दिमाग में ये बात आए कि यार, इसके लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, हर महीने मात्र 500 रुपए से भी इस शानदार इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की जा सकती है। यही चीज इसे हर आम इंसान के लिए इतना सुलभ और आसान बनाती है। और यहीं पर एंट्री होती है कंपाउंडिंग के जादू की। अगर हर महीने सिर्फ 500 रुपए 15% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट किए जाएं तो पहले 5 साल में करीब 43,000 रुपए बनेंगे। लेकिन अगर इसी डिसिप्लिन को 16 साल तक चलाया जाए तो ये अमाउंट 3.5 लाख रुपए हो जाता है और 25 सालों में ये 16 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जेब से जमा किया हुआ पैसा बहुत कम होता है और बाजार से मिला रिटर्न कहीं ज्यादा। मतलब साफ है, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अमाउंट से कहीं ज्यादा समय की ताकत होती है। अगर कोई व्यक्ति 1,000 रुपए महीना 35 सालों तक लगातार इन्वेस्ट करता है तो वो 1 करोड़ रुपए तक का फंड बना सकता है। इसलिए सही समय या सैलरी बढ़ने का इंतजार करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके आज ही शुरुआत करना सबसे बड़ी समझदारी है। तीसरा हिस्सा, निवेश से पहले वेल्थ की सुरक्षा।
बाजार में एक भी रुपया लगाने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है जिसे पूरा करना अनिवार्य है। इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने से पहले एक वेल्थ प्रोटेक्शन प्लान रेडी होना ही चाहिए। इसका मतलब है कि एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस होना बेहद जरूरी है। एक पल के लिए सोचते हैं, अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और लाखों का अस्पताल का बिल बन गया तो मजबूरी में वो एसआईपी बीच में ही तोड़नी पड़ेगी। सालों की वो कंपाउंडिंग और वेल्थ बनाने का सपना वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए ये प्रोटेक्शन प्लान एक ढाल की तरह काम करता है। चौथा हिस्सा, सुरक्षित इन्वेस्टमेंट ऐप चुनना। अब इस चर्चा के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट में एंट्री करने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है एक सही और सुरक्षित प्लेटफॉर्म चुनना। एक सुरक्षित ऐप कैसे चुना जाए? हमेशा उन रेगुलेटेड डीमैट ऐप्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए जो पूरी तरह से विश्वसनीय हैं, जैसे कि ग्रो, ज़ीरोधा, एंजल वन या फिर सीधे अपने बैंक की ऑफिशियल बैंकिंग ऐप्स। उन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल बचना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ यूपीआई पर चलते हैं या जिनका कोई प्रॉपर रेगुलेटरी बैकग्राउंड नहीं है। जो लोग पहली बार शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए ये सुरक्षित रास्ता चुनना ही बेस्ट है। एक आम डर अक्सर लोगों के मन में होता है कि भाई अगर ऐप ही बंद हो गई या भाग गई तो मेरे पैसों का क्या होगा। तो इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। कोई भी ऐप या म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्टर्स का पैसा अपने पास नहीं रखती। सारी शेयर्स और निवेश भारत सरकार की संस्था सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की कस्टडी में एकदम सुरक्षित रखे जाते हैं। अगर कोई ऐप कल को बंद भी हो जाती है तो भी वो इन्वेस्टमेंट 100% सेफ रहता है और उसे किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। पांचवा हिस्सा, स्टेप बाय स्टेप एसआईपी सेटअप। तो चलिए अब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर देखते हैं कि असल में ये पहला इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे किया जाता है। एक सेफ ऐप इंस्टॉल करने के बाद बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले ऐप के म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाकर एक फंड कैटेगरी सर्च करनी होती है। दूसरा काम है उस फंड की डिटेल्स में जाकर एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड चेक करना। तीसरा स्टेप है इन्वेस्ट नाउ या स्टार्ट एसआईपी वाले बटन पर क्लिक करके अपना अमाउंट सेट करना, जैसे कि 500 रुपीज। और चौथा आखिरी स्टेप है अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना और महीने की वो तारीख चुनना जिस दिन पैसा अपने आप कट जाए, यानी ऑटो डिडक्ट हो जाए। बस हो गया पूरा सेटअप। अब जब फंड सर्च किया जाता है तो मेनली 3 ऑप्शन स्क्रीन पर दिखते हैं। लार्ज कैप का मतलब है भारत की सबसे बड़ी और स्टेबल कंपनियां, जहां रिस्क कम होता है और रिटर्न थोड़े स्टडी होते हैं। मिड कैप में मीडियम साइज की कंपनियां आती हैं, जहां रिस्क मॉडरेट होता है। और स्मॉल कैप में छोटी कंपनियां होती हैं, जहां रिस्क सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर 20 साल से ज्यादा का लंबा समय दिया जा सके तो इनमें सबसे ज्यादा रिटर्न देने का पोटेंशियल होता है। बिल्कुल शुरुआत करने वालों के लिए अक्सर लार्ज कैप फंड्स एक बहुत ही अच्छा और स्टेबल विकल्प माने जाते हैं। छठा हिस्सा, सफलता के नियम और टैक्स। अब जब पूरा सेटअप हो चुका है तो आइए उन गोल्डन रूल्स और टैक्स की कहानी को समझते हैं जो इस लंबी यात्रा में बहुत काम आने वाले हैं। टैक्स के रूल्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। अगर इन्वेस्ट करने के 1 साल के भीतर ही पैसा निकाल लिया जाए तो जो भी मुनाफा होगा उस पर 20% टैक्स देना होता है। लेकिन अगर 1 साल के बाद पैसा निकाला जाए तो ये टैक्स घटकर केवल 12.5% रह जाता है। और इसमें भी एक कमाल की बात यह है कि शुरुआती 1.25 लाख रुपए तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता, वो बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। साफ है ना? ये सिस्टम उन लोगों को बड़ा इनाम देता है जो धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं। और हाँ, कुछ गलतियों से बिल्कुल दूर रहना है। बाजार के क्रैश होने या गिरने पर कभी भी पैनिक होकर एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजार का नेचर है गिरकर वापस ऊपर उठना। हर रोज सुबह शाम ऐप खोलकर बैलेंस चेक करने की आदत बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद में अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के पीछे भागना भी एक बड़ी गलती है। और बार बार अपने फंड्स को बदलना भी सही स्ट्रैटेजी नहीं है। एक अच्छा फंड चुनकर बस उस पर टिके रहना चाहिए। तो पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि इस मूल मंत्र को हमेशा याद रखा जाए। एसआईपी कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे जीवन में वास्तविक और बड़ी वेल्थ लेकर आता है। शेयर बाजार में असली ताकत पैसे की नहीं बल्कि धैर्य की होती है। तो आज के इस विश्लेषण को यहीं समेटते हैं। नॉलेज तो मिल गई, लेकिन असली गेम है इस नॉलेज को एक्शन में बदलना। तो अब सवाल यह है, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को पूरी तरह से सिक्योर करने के लिए आज वो पहला कदम कौन सा उठाया जाने वाला है? इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।